छोटे घर बनते हैं, mud houses, adobe, brick adobe. So you can call adobe as a sustainable use of material. You are using the earth, you are preparing it, and then you are using it. And if the house breaks after say 50 years, 100 years, I have mud house, ancestral home which has sustained 150 years. So that is a use of sustainability. It can be recycled anytime. So reclaimed wood from buildings, steel. When you reuse them after a building is demolished or its life has finished, when you are demolishing the building and then redeveloping it, then we can take out the steel, we can reuse them by treating them properly. Then we can use cork as insulation material. We can use the glass for landfills also, for facade cladding and all. Then we can use terrazzo tiles, जो टाइल के कट पीसेस होते हैं उसको आप रूफ में यूज़ कर सकते हो, वो रिफ्लेक्टिव मटेरियल की तरह काम करेगा. तो सस्टेनेबल यूज़ इज़ दैट जितना मटेरियल लगना है उतना लगना है, बट मटेरियल वैसा लगाओ जो आपका कहीं पे नेचुरली बन रहा हो. अब जनरली ग्रुप हाउसिंग में ऐसी चीज़ें पॉसिबल बहुत कम होती है, तो पॉसिबिलिटीज ऐसा नहीं है कि नहीं है. यू कैन यूज़ द ग्लास, दीज जो कट पीसेस बनते हैं ग्लास के उसको यूज़ कर सकते हो. टाइल के कट पीसेस आप यूज़ कर सकते हो. पुराने बिल्डिंग से स्क्रैप आयरन जो स्टील निकलते हैं उसको यूज़ कर सकते हो. लैंडफिल्स के लिए कॉम्प्रेस्ड अर्थ जो है इट इज़ ऑल्सो सस्टेनेबल मटेरियल. इस तरीका इंडिविजुअल हाउसेस बनाओगे तो मड हाउसेस भी बन सकती है, स्ट्रॉ के साथ भी बन सकती है. यू नो स्ट्रॉ के साथ बन सकते हैं. इट इज़ ए सस्टेनेबल मटेरियल. उसमें घर ठंडा भी रहता है, ट्रीटमेंट भी कम लगते हैं. तो दिस इज हाउ इट इज़. एक पेंट आता है जो आपका टेम्परेचर डाउन करता है. Then there are paints which has let's sort of volatile compounds. Volatile compounds toxic gases छोड़ते हैं, तो environment खराब करती है. तो इस तरीके से सस्टेनेबल चीज़ें यूज़ हो सकती है. देन द सस्टेनेबिलिटी बाय डिज़ाइन भी हो सकती है. हीट गेन कम हो, दैट इज सस्टेनेबिलिटी बाय डिज़ाइन. मटेरियल्स में जैसे मैंने बोला हीट गेन कम होने के लिए आप रूफ में टेरेजो टाइल्स लगाओ सीमेंट में मिक्स करके, तो इट गिव्स अ गुड डिज़ाइन ऑल्सो एंड इट रिफ्लेक्ट्स द हीट. और आपका जो स्क्रैप मटेरियल टाइल वो यूज़ हो गया, आप एडिशनल मटेरियल नहीं प्रोक्योर करें छत पे लगाने की. सो दिस इज़ हाउ यू मिनिमाइज द हीट गेन एंड ऑल. वो जो मड फस्का होते हैं, एक्चुअली वी इन्वर्ट द कुल्लर व्हाट यू कॉल, एंड देन उसके ऊपर हम सीमेंट कंक्रीट डाल सकते हैं, तो इट गिव्स एयर गैप बिटवीन. तो उससे हमारी हीट गेन कम होती है. इट इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्निक, हम यूज़ नहीं करते आज की डेट में. यूज़ सस्टेनेबिलिटी के लिए ना वर्कमैनशिप भी अच्छी होनी चाहिए. इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर एंड ऑल, सो द टाइम नहीं होता है. फास्ट कंस्ट्रक्शन है, so we use different materials for insulation. Then we use cork, thermocol, all these things. In proper waterproofing भी करनी पड़ती है. So उतना workmanship में लोग ध्यान नहीं देते. Otherwise we have many things available to make the building sustainable. सी देखो उसमें IGBC, हमारे इंडिया में IGBC है, तो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिलते हैं. ग्रीन बिल्डिंग में बहुत सारे स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, जैसे सोलर हीट गेन को कैसे मिनिमाइज कर रहे हो, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो कि नहीं, प्री हीटेड वाटर लगाते हो कि नहीं, वेंटिलेशन नेचुरल है कि नहीं, लाइटिंग डे लाइटिंग कितना यूज़ कर रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स एक्चुअली. इनके मैनुअल होते हैं. अगर हम उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो द बिल्डिंग विल बी सर्टिफाइड एज अ ग्रीन बिल्डिंग. नो इट कैन बी अबव 75% ग्रीन, तो उसका एक अलग सर्टिफिकेशन होती है. एंड इसका बेनिफिट यूज़र्स को लॉन्ग टर्म में मिलेगा. इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में यूज़र्स को मिलते हैं. और ये सब डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर्स को एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा. नाउ द मोर टाइम यू गिव इन द डिज़ाइन, द मोर थॉट यू गिव इन द डिज़ाइन, द बेस्ट डिज़ाइन कैन इवॉल्व. अब जितना टाइम ज़्यादा दोगे उतना होगा. ज़्यादा टाइम अफोर्डेबिलिटी के भी अंदर आता है ना. डेवलपर्स डू नॉट अफोर्ड टू हैव so much of design time because then it leads to a loss. So it is awareness at all level. ये सिर्फ आर्किटेक्ट्स को ही अवेयर नहीं करता, जो यूज़र है, जो सर्विसेज लेते हैं आर्किटेक्ट्स की,
उनको भी अवेयर होना पड़ेगा, व्हाई विल आई वांट दिस सर्विस फ्रॉम द आर्किटेक्ट। अगर वो हमें टाइम देंगे और हमें बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, तो हम डेफिनेटली करेंगे। इनफैक्ट हम लोग टीएनटी के साथ बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में वी आर गोइंग विद ग्रीन बिल्डिंग, सो देयर आर सम इंसेंटिव्स आल्सो इन एफएआर व्हेन वी डू ग्रीन बिल्डिंग्स। तो हम लोग तो सारे बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन करते थे कि वो ग्रीन सर्टिफिकेशन हमें मिले और हमें उसकी 5% एडवांटेज जो है वो भी मिले। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। I have told you the story of cooler. Cooler means when we are putting air gaps. So air has different transmissivity of heat. So if I say for example the roof, I have the plaster और the जो मोटार होता है उसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस किया एंड देन द रूफ। तो कलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द हीट, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ हीट परमिएबिलिटी जो होता है वो कम हो गया, तो हीट गेन कम हो जाती है, विच इज़ बेसिक साइंस। तो इफ वो जो उसका एक टर्म है, उसको अगर हम करते तो उसकी रेसिप्रोकल्स को ऐड करके करते, तो देयर आर 3 मटेरियल ऑफ डिफरेंट परमिएबिलिटी, वी गेट अ मच हायर लेसर परमिएबिलिटी ऑफ हीट। तो दिस इज हाउ वी यूज टेक्नोलॉजी। देन ग्लास हम जब यूज करते हैं, अगेन सेम फंडा, वी यूज डबली ग्लेज्ड यूनिट फॉर द वेस्टर्न फसाड्स। पहले तो करना नहीं चाहिए वेस्ट में ग्लास ज़्यादा, अगर हम करती भी तो देन वी यूज 2 लेयर्स ऑफ ग्लास विद एयर गैप बिटवीन। तो उसमें क्या होता है कि अगेन द हीट परमिएबिलिटी रिड्यूसेस। देन वी कैन यूज फिन्स, मोटराइज्ड फिन्स। तो मोटराइज्ड फिन्स इज अ टेक्नोलॉजी, तो ऑटोमेटिकली हीट सेंसिंग मोटराइज्ड फिन्स भी आते हैं जो हीट को सेंस करके उसको बंद कर देता है। Then there are external facade, retractable facade बोलते हैं। So in a large building you cannot go out and put the fins ना, so it is automated. So we are using technology. Then cross ventilation is a physics. So there is a concept called air change. So when you are using, say this room you are using and 3 people are using, the amount of air we are actually intaking and giving carbon dioxide. तो carbon dioxide बढ़ते ही हीट हो जाती है, तो इसको एक एयर चेंज की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पे एसी चल रहा है इस एयर चेंज को करने के लिए, बट व्हाट इफ वी वुड हैव विंडोज ऑन बोथ साइड्स, सो ये नेचुरली वेंटिलेटेड हो जाता। तो वी आर यूजिंग द नेचुरल टेक्निक, बट उसमें साउंड एब्जॉर्प्शन कम हो जाती, सो यू टू मिक्स एंड मैच। Cost is, there are 2 types of cost. One is construction cost, one is maintenance cost. तो डिज़ाइन एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम ही करता है। डिज़ाइन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम ही होता है बिकॉज यू आर डिज़ाइनिंग द स्क्वायर फीट, सो यू हैव, बट उसकी पेरीमीटर अगर ज़्यादा कर दिया तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी। सो रिड्यूसिंग द पेरीमीटर फॉर द सेम स्क्वायर फीट is actually architect's role. So by design you are saving. Secondly, when you are designing in that way, then you are already saving in the basic cost of the material used to create that volume. उसके बाद आप अगर उसमें और गुड़ डालोगे, that means you are putting technology. Somewhere you cannot avoid western facade. So then you invest, make a one-time investment for retractable facades and all, or fins, RCC fins, which cuts the direct heat. The heat is coming at a 45 degree angle. So you can make a fin at a 45 degree, it cuts the direct heat gain. So उस फिन को बनाने के लिए जितना खर्चा है वो इनिशियल इन्वेस्टर मतलब डेवलपर को इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। He can market that in his customer base that I have used these things to which will save your cost in future in heat gain. तो he can always gain the output. मतलब कंस्ट्रक्शन में जो भी इन्वेस्ट करेंगे आउट ऑफ डिज़ाइन, वो तो इनको वापस मिलना ही है। एडिड बेनिफिट क्या होगा, जो यूज़र है उनको ज़िंदगी भर की बेनिफिट होगी। I am too small to give message to developers. I can request that open up your eyes.
Even if you have money, don't waste petrol because petrol is limited. Someday will come when you will lot of money but no petrol to buy. So whatever you are doing, it is great job, but do it in a greater way, more great. उसका अंग्रेजी क्या है मुझे नहीं पता, but best of the best. So do it consciously. यही मेरा डेवलपर. Don't always be profit oriented. सारी चीज़ प्रॉफिट में नहीं गिना जाता. कुछ चीज़ें ना बेनिफिट्स के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए भी गिना जाता है. अगर मेरा प्रॉफिट है कि मैं 6 इंच का दीवार एक्सटर्नल में डाल दूँ, तो उसमें मेरी प्रॉफिट है. बट जब 9 इंच का दीवार बनाना चाहिए, हीट गेन को, हीट बाहर से अंदर आने में 6 घंटे लगती है और 150 मतलब 6 इंच का दीवार में 3 घंटे में आ जाती है. 9 इंच करोगे तो 6 घंटे लगते, 8 घंटे लगते. सो बाय द टाइम you may be saving in the material, but actually we are doing a blunder by making the wall so flimsy that there will be heat gain in 3 hours. तो उसका जो टाइमिंग है ना, टाइम लैग फॉर द एक्सटर्नल हीट टू कम इनसाइड, उसको बढ़ाओ ना. उसमें 9 इंच दीवार करो. कितना कॉस्ट होगा, कितना स्क्वायर फीट बढ़ेगा. वी नीड टू बी लेस ग्रीडी. वी नीड टू थिंक ऑफ आवर सोसाइटी. बिल्डिंग को अपना बच्चा समझो. बच्चे को 2 रोटी खिलाओगे, 1.5 रोटी खिलाओगे तो महीने में आपका 15 रोटी कम हो जाएगा, आपके खर्चा कम हो जाएगा. बट विल यू डू दैट फॉर योर किड? देन व्हाई आर यू डूइंग फॉर बिल्डिंग? आपके किड भी बड़ा होके किसी और को सर्व करेगा. वो बिल्डिंग भी आपका बच्चा है जो बनने के बाद कोई उसमें रहेगा. तो इमेजिन architects must think. For the architects, my message is, architects must think the design, the building is their baby. It is a collective baby of the architect and the developer. अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, who is mother, who is father, but it is a baby for both of us. So if I am aware and my developer is not aware, or my developer is not aware and I am not aware, तो नहीं चलेगा चीज़ें. यही मैसेज है मेरा.